उस दिन भी हम लोग यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराए सर, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग का मेरा सर 4 क्वेश्चन गलत है और एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है सर, और एक क्वेश्चन और है जिसको बदल दिया गया। चेयरमैन सर आए हुए हैं, अभी हम लोग फिर से मांग किए कि चेयरमैन सर से के समक्ष एक बार हम लोग अपना बात रखने दिया जाए, तो पर अभी हम लोग अभ्यर्थियों को जितनी खुशी आवेदन करने के समय होता है, यानी कि जब रोजगार के लिए वैकेंसी आती है उस समय होता है, उससे ज़्यादा परेशानियों का सामना एग्ज़ाम देने के बाद भी करना पड़ता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, ये 2 अभ्यर्थी हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम दिए हैं, हिंदी पेपर है इनका। पहला आरोप है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया और कई क्वेश्चन जो है गलत आए। ये लोग जेएसएससी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर जाए तो जाए कहाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल मोहन मातो। कहाँ से आए? बोकारो से। बोकारो से। क्या हुआ जब आप एग्जाम दिए तो क्या हिंदी पेपर रखे और क्या हुआ परेशानी? देखिए, मूल रूप से ये हुआ कि जैसे मेरा पीजीटी एग्ज़ाम का हिंदी सब्जेक्ट से जैसे जो एग्ज़ाम दिए, उसका आयोग के द्वारा रिस्पॉन्स शीट जारी किया गया। तो रिस्पॉन्स शीट जब जारी किया गया तो उसमें देखे कि कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। तो हम लोग आकर के फिर आयोग को एक आवेदन दिए और जो क्वेश्चन गलत था वो क्वेश्चन आईडी मेंशन करके और विथ प्रूफ जो उसका सही आंसर जो आधार ग्रंथ है क्वेश्चन का, उस आधार ग्रंथ का छाया प्रति के साथ आयोग को दिए। फिर उसका रिसीविंग भी हम लोग लिए और एक दिन 18 दिसंबर को आकर के हम लोग चेयरमैन से मिले भी। चेयरमैन सर से बात भी हुई। चेयरमैन सर बोले कि हम जो सो सही करने पे लगे हुए हैं और समय पर और सही करके कैसे जारी हो इस पे लगे हुए, इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए। जो भी इस आयोग के द्वारा जारी होगा आंसर वो सही करके हम करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि किसी प्रकार से उसमें त्रुटि होगा। पर कुछ दिन बाद फिर से अभी रिवाइज रिस्पॉन्स शीट जारी किया गया आयोग के द्वारा। तो उसमें मूल रूप से 4 क्वेश्चन को रिवाइज करके आंसर मतलब बेनिफिट टू ऑल किए हैं और 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो अगर यदि देखा जाए तो पूर्णतः गलत नहीं है और जो पूर्ण रूप से 100% क्वेश्चन गलत था उस क्वेश्चन पे कोई विचार नहीं किया गया है। मतलब गलत को छोड़ दिया गया और जो गलत नहीं था उसको ले आए। तो अभी हम लोग 5-6 लोग आए हुए थे, फिर अंदर गए। अंदर जा कर के एक एग्जामिनेशन कंट्रोलर चांद झा सर हैं, उनसे मिले, उनको सारी बातों को उनके समक्ष रखे। तो वो बोले कि सबसे पहले हम लोग बोले कि सर आपके पास अगर यदि समय है तो एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को और आयोग जो आंसर जारी किया है उस आंसर को भी देखिए और हम लोग जो आंसर का मांग कर रहे हैं उस आंसर को भी देखिए और विथ मतलब आधार ग्रंथ के साथ। तो जब उन्होंने देखे तो वो उन्होंने भी माना कि नहीं ये तो आप लोग का मांग सही है और जो आंसर जारी किया गया है ये गलत है। पर वो बोले कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि ये जो एजेंसी एग्ज़ाम ली है वो एजेंसी जो सो फाइनल रूप से एक लेटर हम लोग को दे चुकी है जो कि उसमें अब कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। वो बोले कि एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा तय कर दिया गया है कि अब जो आंसर है वही सही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर यदि आप लोग को इसमें कुछ करना है तो आप लोग कोर्ट जाइए और कोर्ट के माध्यम से चैलेंज कीजिए। लगता है कि परीक्षा छोड़कर, तैयारी छोड़कर कोर्ट का ही चक्कर लगाना पड़ेगा हमें? सर कोर्ट कोई जाना नहीं चाहता है सर, हम लोग भी नहीं जाना चाहते हैं कोर्ट। अगर समस्या का हल यहीं से मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है सर। लंबी प्रक्रिया वहाँ कोर्ट जाएंगे तो बहुत लंबा खींचेगा। और सर इससे पहले भी जब ऑनलाइन हम लोगों से मांगा गया था उस समय भी हम लोग ऑब्जेक्शन किए थे और उसके बाद सर 6 दिसंबर को आकर हम लोग यहाँ पर मधुमिता मैडम से मिले, उनको अपना समस्या बताए तो मैडम बोली कि हम लोग इसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिजल्ट देने में गलती में लेट हो जाएगा। तो हम मैडम को बोले कि मैडम क्या आप लोग गलत आंसर के आधार पर मेरिट बना दीजिएगा, तो वो लोग कोई रिस्पांस नहीं देते हैं सर। उसके बाद फिर हम लोग 11 तारीख को आए, उस दिन भी हम लोग यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराए सर, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग का मेरा सर 4 क्वेश्चन गलत है और एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है सर, और एक क्वेश्चन और है जिसको बदल दिया गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को बदल दिया जा रहा है जिनको बदलने की आवश्यकता नहीं है और जिनको जो 100% श्योर है हम लोग कि जो क्वेश्चन गलत है उस पर कोई आपत्ति मतलब कोई उस पर सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है, उनको जस का तस वैसा ही छोड़ दिया जा रहा है। तो हम लोग यहीं से सॉल्यूशन चाह रहे थे सर और यहाँ आने पर भी हम लोगों को निराशा ही हाथ लग रही है। तो देखिए, छात्र जब प्रमाण के साथ भी आयोग के समक्ष आते हैं तब भी इनकी बातों को नहीं सुना जाता और रास्ता बताया जाता है कि आप न्यायालय के शरण में जाइए।
तो अब छात्रों के पास कोई रास्ता बचता नहीं। अब देखना होगा कि आयोग इनकी मांगों पर कब तक जैसे जिस टाइम हम लोग अंदर गए थे उस टाइम चेयरमैन सर नहीं आए थे, अभी कुछ देर पहले चेयरमैन सर आए हुए हैं। अभी हम लोग फिर से मांग किए कि चेयरमैन सर से के समक्ष एक बार हम लोग अपना बात रखना दिया जाए, तो पर अभी हम लोग को जाने से रोक दिया जा रहा है। तो वही है कि आयोग और चेयरमैन दोनों जो है अपने हिसाब से काम कर रहा है। अभ्यर्थी आते हैं मिलने के लिए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। तो इनकी बातों को सुनेगा कौन और इनकी समस्याओं को दूर कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल है कि न्यायालय के चक्कर लगाने में अभ्यर्थियों का समय बर्बाद होगा, फिर वो अपना करियर बनाएंगे कैसे? अब देखना होगा कि आयोग के समक्ष जब ये अपनी बात को रखने आते हैं तो इन्हें कब मौका मिलता है। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।